वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों पॉलिटी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले आपको ज्योग्राफी की दोस्तों वीडियो लगातार मिलती जा रही है जिसमें 20-20 प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम पॉलिटी के ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होगा कांग्रेस की जो स्थापना वो 1885 में हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और पहले अध्यक्ष चुने गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको बताना है कि यह दोबारा कब और किस अधिवेशन में चुने गए, तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी दोबारा जो थे 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। बात करें कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम को माना जाता है इनके संस्थापक। किसे? A.O. ह्यूम को माना जाता है संस्थापक। तो आपको इतना भी याद रखना है। अब देखिए कांग्रेस के अधिवेशन से या कांग्रेस के अध्यक्ष से जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं आइए हम देख लेते हैं। देखिए पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यदि पूछा जाए कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, या फिर जॉर्ज यूल भी कहीं लिखा होता है। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। आपको नाम याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट जो कि 1916 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो देखिए सरोजिनी नायडू जो थी, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा बात करें कि महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने थे, तो महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और महात्मा गांधी ने एकमात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपको यहाँ से अध्यक्ष से बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है, यानी कि छुआछूत। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। देखिए आपको पता होगा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार रखे गए हैं जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है, और इसी में से जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, देखिए अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार रखा गया है, जिनमें से 17वां जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है अस्पृश्यता का समाप्त करना। ये जो है ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, यानी कि अस्पृश्यता का समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं, कब सेवानिवृत्त होते हैं। तो देखिए जो CAG होते हैं यह 6 वर्ष की इनकी कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष आयु पूरी करने पर जो है इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। CAG देखिए जिसे हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। तो देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद किस अंतर्गत किस अनुच्छेद में होती है, तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 148 जो है वह CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और बात करें कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, तो जो हमारा चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत रखा गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। तो देखिए किसी विधेयक को जो धन विधेयक का निर्णय है, अंतिम निर्णय, वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका अंतिम निर्णय किया जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो देखिए आप सभी को पता होगा जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है। देखिए किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है। तो देखिए आप सभी को पता होगा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर इनका कार्यकाल समाप्त होता रहता है, तो इनका जो घोषणा है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में जानकारी दी गई है? तो देखिए, जो हमारी कुल 12 अनुसूचियां हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। और जो अगर हम बात करें वेतन और भत्ते का वर्णन किसमें है, तो देखिए, जो संविधान की दूसरी अनुसूची है इसमें जो है विभिन्न पदों के वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। अब देखिए, अगर हम सबकी बात करें, देखिए आइए हम रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा पहला अनुच्छेद है इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरे अनुच्छेद में विभिन्न पदों के वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरे में विभिन्न पदों पर शपथ एवं गोपनीयता का वर्णन है। अनुच्छेद 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 5 है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 6 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जो हमारी 7वीं अनुसूची है इसमें तीनों सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जानकारी दी गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, आपको पता होगा। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार संबंधित है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं अनुसूची में जो है नगर निगम रखा गया। तो देखिए, आपको फ्लो से इसी फ्लो में आपको जो है 12 अनुसूची याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पूर्व उसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है, महाभियोग चलाने से पूर्व। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 54 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद रखा गया है और अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का पद रखा गया है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन रखा गया है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1/3 भाग जो है वो विधानसभा से चुनकर आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो देखिए, अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो देखिए, जो चल रही कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव होता है उसे काम रोको प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? काम रोको प्रस्ताव। अगला प्रश्न, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? तो देखिए, 7वीं अनुसूची में 3 विषय रखे गए हैं। संघ सूची, जिसे हम केंद्रीय सूची भी कहते हैं, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो देखिए, संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे जब संविधान हमारा बना था, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय हो गए हैं और वर्तमान में राज्य सूची में कुल विषय की संख्या है 61। तो आपको याद रखना है, संघ सूची में 100 विषय वर्तमान में है और राज्य सूची में 61 विषय हो जाएंगे। करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदन और पुनरीक्षण है वह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। और यदि बात करें कि जो पंचवर्षीय योजना है किस देश के संविधान से लिया गया, देखिए, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है वह संयुक्त जो है वहाँ से रूस से लिया गया। देखिए, जो सोवियत रूस था वहाँ से ये लिया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो जो हमारी पंचायती राज प्रणाली है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अब देखिए, पंचायती राज से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपको यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। देखिए, पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम जिला कौन सा था, याद रखना होगा। तो देखिए, राजस्थान का नागौर जिला जो था पंचायती राज यहाँ पर सबसे पहले लागू हुआ। देखिए, आपको याद रखना होगा 1959 में 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर शुरुआत किया था। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। बात करें कि पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो देखिए, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। आपको नाम याद रखना है। पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहले उपाध्यक्ष थे एम अनंत सैनम। एम अनंत सैनम अयंगर जो थे पहले उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो देखिए, शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जो है समवर्ती सूची में लाया गया है। तो देखिए, इसमें पॉलिटी के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये सीरीज हम जारी रखेंगे। दोस्तों आपको एक रेगुलर इंटरवल पे जो है पॉलिटी की वीडियो ऐसे मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।